राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जल्दी जल्दी वृंदावन वास हो रहा है और मैं और मेरी पत्नी दोनों राधा नाम का जाप कर रहे हैं और निरंतर आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे महाराज जी अज्ञानतावश भ्रूण हत्या हो गई थी। आपके एकांतिक में सुना था कि अगर श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कर लिया जाए तो उस आत्मा को शांति और हमारे पापों की कुछ क्षमा मिल सकती है। हमने श्री जी की कृपा से ये अनुष्ठान बरसाना में श्री जी की गोद में राधाष्टमी के पावन पर्व कराने का सौभाग्य मिला। इस अनुष्ठान को हमने उस आत्मा को और श्री जी को समर्पित कर दिया। मेरी कोई संतान नहीं है। मेरे मन में अब नए संबंध में फंसना नहीं चाह रहा। परिवार की अत्यधिक दबाव है और कोई अनाथ कन्या को गोद लेने के लिए बोल रहे हैं। क्या ये उचित रहेगा? अब हम इस विषय का नहीं, हम तो प्रिया प्रीतम और भगवान अध्यात्म के विषय का अब हम कह दें आप उस कन्या को ले लो। अब आगे चलकर वो कन्या का क्या स्वरूप आवे, आपका क्या स्वभाव बने, उसके कैसे स्वभाव आचरण, किस कुल में पैदा हुई है, उसके संस्कार कैसे, ये सब लोकवत के अंतर्गत आता है और हमारा उत्तर अध्यात्म से युक्त होता है। तो हमें लगता है इस विषय का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आप लें या आप ना लें। हमारे निर्णय में हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान को भूलिए मती। हमारा जो उत्तर होगा वो आपके कल्याण के लिए, आपके परम मंगल। अब ये व्यवहार का क्षेत्र होगा कि अब अनाथालय से लें कि किससे लें कि क्या, ये सब व्यवहार का हम इसकी वृत्ति नहीं रखते कि हम ऐसे उत्तर दे पावे। हम तो केवल प्रिया प्रीतम और अध्यात्म और भगवान के विषय का ही, जैसे आपने भ्रूण हत्या का कहा तो उसका उत्तर एकांतिक में देखो आपको मिल गया। अब इन विषयों का चूंकि ये सब भविष्य में छुपा हुआ है, अब हम कह दें तो आप कहोगे आपने कह दिया था इसलिए लड़की को हमने स्वीकार किया और वो तो ऐसे लक्षणों से ऐसे है ऐसे है, हम तो क्लेश में फंस गए आपकी आज्ञा से। अगर कह दें नहीं तो बोले बताओ अनाथ बच्ची एक घर में चली जाती तो उसका जीवन पोषण होता, बाबा ने कैसे बात, तो दोनों बातों में है ना, दोनों बातों में प्रपंच है ना, इसलिए नहीं। दो हमारा सीधा उत्तर ऐसा होता है जिससे आप प्रपंचातीत होकर के आनंद को प्राप्त हो भगवान को। अब जैसे आप लड़की को गोद में लेने की बात ना बोलते फिर बोलते कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो यही कहते प्रिया प्रीतम को अपना मान लो और उन्हीं को दुलार करो और उन्हीं के दुलार में पूरा जीवन व्यतीत कर दो, खत्म खेल हो गया। वही हमारे पितर हो गए, वही हमारे सब कुछ तारने वाले बन गए, उन्हीं से सब कुछ हो गया। तो ये अब आप कोई लड़की लेना चाहते हैं उस विषय में, अब हम जो सांसारिक संबंध से प्रपंच से भविष्य में क्या हो सकता है उस उत्तरों को हम नहीं देते। हम भविष्य में तुम्हारा मंगल ही होगा ऐसा उत्तर देंगे जिससे मंगल ही होगा, अमंगल हो नहीं सकता जी। अनिल जी, न्यूजीलैंड। दीक्षा के बाद नया जन्म होता है तो हमें दीक्षा के बाद संभल के दीक्षा लेनी चाहिए। पहली बात तो सुन लो, किसी के प्रवचन सुनकर प्रभावित होकर दीक्षा मत लेना। हमें लगता है कि बहुत समझ कर गुरु बनावे, पहले सालों सत्संग सुने, एक एक चेष्टा देखे, वहां का माहौल देखे, नजदीक में पहले घुसो, यहाँ की चाल क्या है, दिखावा क्या है, असलियत क्या है, और जब समझ में आ जाए कि नहीं गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो बस फिर दीक्षा ले ले। नहीं तो तब तक रुका रहे, धैर्य पूर्वक रुका रहे, नहीं तो बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। प्रवचन से जिनको भी सुनते हैं तो तत्काल प्रभावित होके तो ऐसा लगता है कि सर्वस्व यही है, तो तत्काल नहीं, तत्काल नहीं प्रभावित होना चाहिए, अपने वेग को रोकना चाहिए कि हम मानेंगे इन्हीं को गुरु। अगर हमारा मन कह रहा है पर साल 2 साल रुकेंगे, कोई बिगड़ना नहीं। राधा राधा जपो, राधा राधा जपते हुए प्राण छूटेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी।